ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवतेरया भगवती उत्तमा श्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भगवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोपालाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं राधा कृष्ण बाला सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्वसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। आञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। एक भगवत गीता है बस, ये दे दीजिए बस। हरे कृष्ण। तो भगवत गीता 2.40 इसको आज डिस्कस करेंगे। सो 2.40 से 2.45 तक ये जो श्लोक है इसको रिसाइट करेंगे। इसका 2.40 आज डिस्कस। नेहा विक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नन्दना बहुशाखानन्तश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। याइमां पुष्पितां वाचां प्रवदन्ति अविपश्चिता वेदवादरता पार्था नान्यत् अस्तीति वादिना कामात्मना स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति
भोगैश्वर्य प्रसक्तानां दयापहृत चेतसां व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। तो थोड़ा थोड़ा कनेक्टेड है ये जो श्लोक है। तो 2.40 2.39 में भगवान बुद्धि योग के बारे में बताते हैं। तो जब भगवान बुद्धि योग के बारे में बताते हैं 2.39 में, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताने के लिए 2.40 उसके एडवर्टीजमेंट के लिए भगवान ये श्लोक बोलते हैं। ये भी गीता का एक महत्वपूर्ण श्लोक है। नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। नेहा विक्रम नाशो अस्ति, सबसे पहले भगवान बता रहे हैं यह मीन्स इस संसार में, अभिक्रम मीन्स जो प्रयास व्यक्ति करता है। तो भगवान बता रहे हैं नेहा विक्रम नाशोस्ति, ये भक्ति के मार्ग में जो भी व्यक्ति प्रयास करता है वो प्रयास कभी नष्ट नहीं होता है। क्योंकि संसार में बाकी जो भी प्रयास हम करते हैं, इतनी मेहनत करके कितना कुछ करते हैं, लेकिन सब नष्ट हो जाता है। नेहा विक्रम नाशोस्ति, भक्ति का मार्ग ऐसा है, स्पिरिचुअल लाइफ आध्यात्मिक मार्ग कैसा है, नेहा विक्रम नाशो अस्ति, इसका कभी नाश नहीं होता है। प्रत्यवायो न विद्यते, प्रत्यवायो मतलब नाश भी नहीं होता है, कभी कम भी नहीं होता है, कभी कम नहीं होता है। कई बार कोई चीज व्यक्ति खरीदता है, हाँ, तो क्या होता है समय के साथ वो नष्ट भी हो जाती है, और डेप्रिसिएशन वैल्यू बोलते हैं ना उसको, समय के साथ उसका वैल्यू है वो भी कम कम हो जाता है। आप बाइक खरीदेंगे, कार खरीदेंगे, कुछ भी खरीदेंगे, समय के साथ उसका वैल्यू क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और वो नष्ट भी हो जाती है। लेकिन आध्यात्मिक पथ पे जो एंडेवर साधक करता है, ना तो वो नष्ट होता है ना उसका वैल्यू कम होता है। तीसरा स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, स्वल्पम थोड़ा भी प्रयास इस मार्ग में व्यक्ति करता है, आध्यात्मिक जीवन के लिए थोड़ा भी प्रयास व्यक्ति कर लेता है, त्रायते डिलीवर कर देता है, मैं तो बहुत बड़े डेंजर से व्यक्ति को बचा सकता है। हाँ, तो ये भगवान बता रहे हैं। तो यहाँ पे भगवान बेसिकली बता रहे हैं, एक प्रेरणा दे रहे हैं सबको कि आध्यात्मिक जीवन में थोड़ा प्रयास करना चाहिए हमको। जो स्पिरिचुअल लाइफ होती है उसमें थोड़ा प्रयास करना चाहिए। साधारणतया देखते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में प्रयास करने का हम लोग अगर तुलना करें मटेरियल लाइफ में जितना एफर्ट डालते हैं उसके कंपैरिजन में जो स्पिरिचुअल लाइफ में डालते हैं, तो कुछ भी नहीं रहेगा, नेग्लिजिबल है ये। लेकिन भगवान प्रेरणा दे रहे हैं कंपैरिजन करके मटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ। मटेरियल में जो भी एंडेवर डालेंगे, कितना भी प्रयास करें, किसी भी चीज को प्राप्त करें, वो ज्यादा समय रहेगी नहीं, और उसका वैल्यू है वो भी समय के साथ कम होता रहेगा। और तीसरा, जब जीवन का क्राइसिस आएगा तो इस संसार की बड़ी से बड़ी उपलब्धि कुछ काम नहीं आएगी, तीनों चीजें। और इसके जस्ट विपरीत जो स्पिरिचुअल लाइफ है, इसमें जब प्रयास करते हैं तो एक बार भी जो प्रयास कर लिया भगवान को प्रसन्न करने के लिए, वो नाश नहीं होता, उसका डिमांड, उसका वैल्यू कभी कम नहीं होता। और जब रियल क्राइसिस आएगा तो वही मदद करेगा। अजामिल के जीवन में वही जो नारायण, जो भगवान का नाम था, वही रियल क्राइसिस में वही मदद किया उसको। अभी भगवान यहाँ पे, ये सेकंड चैप्टर चल रहा है भगवत गीता का, तो बहुत एक्सप्लिसिटली भगवान का नाम नहीं है, और भक्ति योग के बारे में बहुत एक्सप्लिसिटली नहीं है ये श्लोक। हाँ, ये लेकिन ट्रांसेंडेंटल स्पिरिचुअल पाथ के बारे में बताया गया है। आगे जाके भगवान 9th चैप्टर में इसको क्लियर करेंगे। 9th चैप्टर में भगवान बताते हैं शीने पुण्य मर्त लोकम विशंति, कि कैसे ये संसार तो छोड़ो, स्वर्ग तक भी चले जाओगे, यहाँ से ब्रह्मलोक तक भी चले जाओ, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, शीने पुण्य मर्त लोकम विशंति, वापस पुण्य खत्म हो जाएगा, नीचे आना पड़ेगा, नष्ट हो जाएगा। और उसी 9.21 में बोलते हैं, और 9.22 में उसकी तुलना करते हैं भक्ति योग से। 9.22 कौन सा श्लोक है, अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ही भक्ति का मार्ग कैसा, आई प्रिजर्व व्हाट यू हैव एंड आई प्रोवाइड व्हाट यू लैक।
तो उसकी तुलना कर रहे हैं। तो बहुत स्पेशल वर्स है जिसमें भगवान बता रहे हैं कि भक्ति का मार्ग कितना विशेष है। हाँ, भक्ति के मार्ग में क्या ऐसे व्यक्ति को प्रेरणा दे रहे हैं कि हमको प्रयास करना चाहिए, थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए भक्ति के मार्ग में। जो भी वॉट एवर वन अटेन्स ऑन द स्पिरिचुअल पाथ इज नेवर लॉस्ट। भक्ति के मार्ग में जो भी प्राप्त करते हैं वो कभी नष्ट नहीं होता है, और हमको जीवन की वास्तविक विपत्ति से वो ही बचा पाता है। तो आध्यात्मिक जीवन में जो भी प्रयास किया जाता है ये शाश्वत रहता है। इसकी तुलना में भौतिक संसार में जो भी प्रयास करते हैं, जो भी प्राप्त करते हैं, ये क्या होता है, इट इज टेम्परेरी एंड विल बी इवेंचुअली लॉस्ट। ये दोनों चीजें, तो क्या है, टेम्परेरी रहता है और थोड़े समय बाद क्या है, ये चला जाएगा, रहेगा नहीं हमारे साथ। ये दोनों चीजें इसमें रहती हैं। तो यहाँ पे कृष्णा बता रहे हैं व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ एमिंग फॉर द स्पिरिचुअल गोल्स। इस संसार में बहुत सारे मटेरियल गोल्स बनाते हैं। अभी बिजनेस इतना बढ़ गया है, 5 साल बाद इतना होना चाहिए। अभी नौकरी में हम ये स्तर पे हैं, इसके बाद प्रमोशन होने के बाद ऐसा होना चाहिए। हर लोग हर कुछ प्लान बनाते हैं ना। अभी हम लोग ऐसे किराए के घर में रह रहे हैं, तो ये टाइम बाद हमारा परमानेंट घर होना चाहिए। अभी मारुति में चल रहे हैं, थोड़े टाइम बाद स्विफ्ट डिजायर होना चाहिए, उसके बाद होंडा सिटी होना चाहिए। प्लान बनाते हैं। तो लेकिन मटेरियल गोल्स और स्पिरिचुअल गोल्स के बीच में कंपैरिजन बता रहे हैं। अगर हम स्पिरिचुअल गोल्स के लिए एम करेंगे तो उसका जो इफेक्ट है बहुत लास्टिंग इफेक्ट रहता है, वो हमेशा रहता है। इनफैक्ट नेहा विक्रम नाशोस्ति, वो कभी लॉस्ट नहीं होता है, हमेशा रहता है हमारे जीवन में, हमेशा वो हमारे साथ रहेगा। ये तो प्रभुपाद जी ने भी इस पे बहुत बोला है, इसको एक्सप्लेन किया है कैसे ये जो स्पिरिचुअल लाइफ है ये हमेशा जी। प्रभुपाद जी के बहुत सारे शिष्यों को आप देख सकते हैं कि उन्होंने स्पिरिचुअल लाइफ किया, भौतिक प्रकृति के प्रभाव के कारण कुछ लोग इधर उधर भी चले गए बाद में, लेकिन वापस आए। हाँ, वापस आए, वापस कृष्णा ने उनको अट्रैक्ट किया। बहुत सारे लोगों का लाइफ है ये। तो ये एक ऐसा एंडेवर है, ये जो भक्ति में जो हम प्रयास करते हैं। जैसे बताया गया, कोई भी बिजनेस इस संसार में व्यक्ति करता है, कोई व्यवसाय करता है, तो उसको टेंशन रहती है। पहला टेंशन रहता है कि ये बंद नहीं हो जाना चाहिए बिजनेस। हाँ, ये पहला टेंशन रहता है। अब बिजनेस कर रहा हूँ, पता चलो बंद हो गया। दूसरा टेंशन उसको रहता है इसकी डिमांड कम नहीं होनी चाहिए, ये दूसरा टेंशन रहता है। तो भक्ति का ये बिजनेस है, ये ऐसा बिजनेस है इसमें जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा ये कभी बंद नहीं होगा, कभी बंद नहीं होने वाला है। ना इसका वैल्यू कभी कम होगा, ना तो ये बंद होगा, ना इसका वैल्यू कभी कम होगा। ये तो ये बेस्ट बिजनेस है, इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट में मैक्सिमम आउटपुट का भगवान गारंटी दे। मिनिमम इन्वेस्टमेंट में मैक्सिमम आउटपुट। तो कमल लोचन को एक बार बता रहे थे, एक बार एमबीए के वहां पे सेमिनार देने गए प्रभु जी। एमबीए ग्रेजुएट्स थे, सेमिनार देने गए। तो उन्होंने बोला देखो बिजनेस मतलब क्या है, बहुत सिंपल है। बिजनेस करने का मतलब क्या है, मिनिमम मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट, इसको बोलते हैं क्या, बिजनेस। हाँ, कोई भी कंपनी है, अगर कितनी अच्छी कंपनी है, कितना इफेक्टिव है, कैसे पता चलेगा, मिनिमम इनपुट और मैक्सिमम। बोले देखो हमारे जो इस्कॉन की कंपनी है उसके जो फाउंडर आचार्य हैं इस डिवाइन के जैसे भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, तो देखिए वो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। तो उन्होंने बोला 40-50 हजार एम्प्लॉय पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं और 200 से ज्यादा इसके सेंटर है, किसी का कोई सैलरी नहीं, जीरो सैलरी, और 24 आवर्स वर्क करते हैं, संडे को भी वर्क करते हैं भाई। केवल प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो एक्सप्लेन कर रहे थे। तो ये श्लोक हमको बता रहा है किस प्रकार से, ये पॉइंट मैं यहाँ पे कन्वे कर रहा था कि जो भक्ति का पाथ है कितना स्पेशल पाथ है। तो ये श्लोक बता रहे हैं भगवान। इस श्लोक को अगर दूसरे तरीके से देखें, ये इंस्पिरेशन देने के लिए कि इस संसार में जो भी मटेरियल, इस संसार में हम जो कुछ भी देखते हैं सबका एक्सपायरी डेट है। कुछ भी हम प्राप्त कर लें, सबका एक्सपायरी डेट है। कुछ भी चीज आपको प्राप्त हो जाए लेकिन सबका एक्सपायरी डेट है, और वो आप उसको हमेशा के लिए रख नहीं सकते।
तो इसीलिए जो जीव है वो शाश्वत है, भगवान है वो शाश्वत है, और जीव और भगवान का जो संबंध है शाश्वत है। तो हर जीव इस चीज का चिंतन करता है कि मैं कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूं जिससे जो भी प्राप्त करूं वो हमेशा रहे, ऐसा सोचना चाहिए। जहां पे कहाँ पे हम समय का इन्वेस्टमेंट करें जिससे वो हमेशा रहे, तो वो चीज क्या है, वो स्पिरिचुअल लाइफ। हमारे को एक ऐसा खजाना मिला है, सबसे बड़ा खजाना जीव के पास क्या है, द ट्रेजर ऑफ टाइम। ये ट्रेजर ऑफ टाइम, जैसे ही व्यक्ति जन्म लेता है उसको एक लिमिटेड ट्रेजर मिलता है, क्या है, टाइम का। तो ये खजाना लिमिटेड है। हाँ, लेकिन उसके पास एक अवसर है, इसको कहाँ इन्वेस्ट करना है ये। और ये जो खजाना है ये क्षण क्षण कम हो रहा है। आयुर्हर्ति वया पुंसाम उद्यन्नस्तो चयन्नसो। सूर्य का उदय होता है, सूर्य का अस्त हो रहा है, खजाना जा रहा है। द वेल्थ ऑफ टाइम इज गेटिंग डिप्लीटेड एवरी पासिंग मोमेंट। अब उसको सोचना है इसको मुझे कहाँ लगाना है। तो इस संसार में कोई भी भिखारी नहीं आता है, हर कोई करोड़पति बन के आता है एक तरीके से। भगवान सबको ये समय का खजाना देते हैं, जैसे ही जन्म होता है हर व्यक्ति को भगवान माला माल करके भेजते हैं कैसे, ये समय का खजाना देके। अब उसके ऊपर है उसको कहाँ लगाना है इसको। तो ये श्लोक बता रहा है अगर हम इसको केवल भौतिक चीजों में लगा देंगे, भौतिक चीजों को प्राप्त करने में, अच्छा घर बनाने में, इन सब चीजों में दोष नहीं है, लेकिन सिद्धांत को समझना चाहिए। अगर मटेरियल लाइफ को स्केल अप करने में पूरा एनर्जी लगा देंगे, अच्छी कार हो, अच्छा घर हो, अच्छे कपड़े हो, ये, लेकिन क्या है ये सब क्या है, नष्ट हो जाएगा। तो हमारा जो खजाना है क्या है वो वेस्ट हो जाएगा। ये। तो इसीलिए हमको सोचना चाहिए कहाँ पे बेस्ट इन्वेस्टमेंट करना है। तो बेस्ट इन्वेस्टमेंट मतलब जहाँ पे जो रिटर्न प्राप्त हो वो सब्सटेंशियल भी हो और सस्टेनेबल भी हो, दोनों चीज। हाँ, सब्सटेंशियल रिटर्न और सस्टेनेबल रिटर्न। तो ये जो टाइम का खजाना है, शास्त्र बोलता है हमको लगाना है अपनी कॉन्शियसनेस को स्पिरिचुअली ग्रो करने। जब आध्यात्मिक मार्ग में लगते हैं, आध्यात्मिक मार्ग में लगते हैं और आध्यात्मिक मार्ग में कॉन्शियसनेस को ग्रो करते हैं, हमारे पास ये जो असेट है टाइम के साथ एक कॉन्शियसनेस का, इस कॉन्शियसनेस को जब ग्रो करने में इस टाइम को लगाते हैं, केवल मटेरियली ग्रो करने के लिए नहीं, कॉन्शियसनेस को ग्रो करने के लिए, तो उससे हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ होता है, वो हमेशा रहता है। ये तो क्या होता है जब कॉन्शियसनेस नीचे रहती है तो मटेरियली कितनी भी चीजें प्राप्त हो व्यक्ति असंतुष्ट रहता है। कॉन्शियसनेस जैसे जैसे ऊपर जाती है तो मटेरियली उसके पास बहुत कम भी रहेगा तभी भी संतुष्टि ज्यादा रहेगी। तो हमको सोचना है हमको क्या प्राप्त करना है, डू वी वांट सेटिस्फैक्शन और वी वांट पोजेशन। हम वास्तव में वी वांट टू possess बिकॉज वी वांट टू गेट सेटिस्फैक्शन। हम चीजों को एकत्रित करते हैं संसार की, संसार का धनम जन्म सुंदरी प्राप्त करना चाहते हैं, वास्तव में वो प्राप्त नहीं करना चाहते हैं, संतुष्टि को प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन जो संतुष्टि है वो चीजों से प्राप्त नहीं होती है, वो चेतना से प्राप्त होती है। तो जब चेतना को आध्यात्मिक चीजों में लगाते हैं तो क्या है, उससे सेटिस्फेक्शन प्राप्त होता है। तो नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अवश्य धर्म से त्रायते महतो भया। ऐसा कार्य करना महत्वपूर्ण है जिससे कि चेतना का विकास हो। बिजी तो हर कोई है, कौन बिजी नहीं है संसार में, हर व्यक्ति बिजी है। सुबह से देखे, सुबह प्रभुपा जी अपने एक तात्पर्य में लिखते हैं, सुबह उठते ही आप देखिए पशु पक्षी चिड़िया वगैरह बोलने लगती है ना, सुबह से ही सब काम पे लग जाते हैं कोई भी हो नहीं हो सुबह से काम पे लग जाते हैं सब। ये मनुष्य थोड़ा ओवर टाइम ज्यादा करता है बाकी, लेकिन काम तो फिर भी सभी करते हैं। तो सब लोग सुबह से काम पे लग जाते हैं और वो अपने काम में लगे रहते हैं, करने लगते हैं कुछ कुछ। इम्पॉर्टेंट है कि व्यक्ति सही काम करे, काम पे लगना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है कि सही काम को किया जाए। ये जैसे टाइम मैनेजमेंट का मैट्रिक्स देखते हैं ना, 4 क्वाड्रेंट रहते हैं, अर्जेंट, इंपॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट, देखा है ना आपने, मैट्रिक्स बना के बच्चों को समझाते हैं।
हमको ये देखना इम्पोर्टेंट है कि ज्यादातर क्या होता है, हम लोग अपना काम करते हैं अर्जेंट थिंग्स के अकॉर्डिंग। ये हम अपनी टू डू लिस्ट बनाते हैं, प्रायोरिटाइज करते हैं जो अर्जेंट है। लेकिन देखना चाहिए जो अर्जेंट है वो इम्पोर्टेंट भी है कि नहीं है। बिकॉज मटेरियल लाइफ क्या है, वो अर्जेंट समझ में आता है हमेशा, और उसमें हम पूरी तरह से लग जाते हैं। किसी घर में कुकर की सीटी खराब हो गई, किसी गैस का सिलेंडर खत्म हो गया, और साइकिल का टायर पंचर हो गया, लगता है अर्जेंट है। हाँ, लेकिन जो अर्जेंट चीज है वो कितनी इंपॉर्टेंट है ये भी सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कितनी इंपॉर्टेंट है। नहीं तो अगर इम्पोर्टेंट, अगर कई बार क्या होता है अर्जेंट और नॉट इम्पॉर्टेंट इस क्वाड्रेंट में लाइफ चलता है। ज्यादातर ऐसी चीजें करते हैं तो अर्जेंट तो है लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है। किसकी दृष्टि से? शास्त्र की दृष्टि से। तो शास्त्र की दृष्टि से अगर वो इम्पोर्टेंट नहीं है तो हमारा बहुत सारा टाइम चला जाता है उसी में। जैसे कोई व्यक्ति जब फ्लाइट पे जा रहा होता है तो वो देखता है कितना लगेज लेके जाना है। हाँ, ट्रेन में तो आपने देखा है वो क्या कोई इतना बड़ा ये भर लेगा वो भर लेगा, पूरा बोरा बांध देगा, सब कुछ कर देगा। ये फ्लाइट पे लेके जाएगा तो ऐसे नहीं लेके जाएगा, वो देखेगा कितना लगेज में ले जा सकता हूँ। तो जो भी अननेसेसरी चीज है वो उसको अननेसेसरी स्टफ को हटा देगा। ये तो देखिएगा कहीं जा रहा है तो अगर गर्मी का मौसम है तो देखिएगा उसमें जैकेट रखी है वो सब रखा है तो उसको निकाल देगा, वो अननेसेसरी है। ये इसी तरह जैसे फ्लाइट में हम लोग जो लगेज ले जा सकते हैं ना वो फाइनाइट है, सब कुछ आप उसमें नहीं ले जा सकते। ये इसी तरह हमारे जीवन में ये जो टाइम है, जो टाइम की करेंसी है मनुष्य के जीवन में फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं। ये फाइनाइट टाइम है, इसमें हम सब कुछ नहीं कर सकते, कुछ ही चीजें कर सकते हैं। ये तो देखना है कि इस टाइम को हम लोग ऐसी जगह वेस्ट ना करें कि वेस्ट हो जाए। ये ये तो ये श्लोक में यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो प्रिंसिपल है अर्जेंट का स्पेशली स्पिरिचुअल लाइफ के लिए अप्लाई होता है। मटेरियल लाइफ की चीजें अर्जेंट लगती हैं लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं रहती हैं कई बार। जो स्पिरिचुअल लाइफ है वो अर्जेंट और इम्पोर्टेंट क्वाड्रेंट में एग्जीक्यूट होता है, जो प्रहलाद महाराज ने 7th कैंटो में बोला है। कौमाराचरेत प्रज्ञो धर्मान भागवतानिया दुर्लभम मानुषम जन्मा आध्रुवम तदपि अर्थदम। तो कौमार प्रहलाद महाराज बताते हैं कि देखो ये जो स्पिरिचुअल लाइफ है ये किस क्वाड्रेंट में इसको एग्जीक्यूट करना है, अर्जेंट और इम्पोर्टेंट इस क्वाड्रेंट। क्योंकि इससे क्या है हमारी जो चेतना है मटेरियल लेवल से भौतिक स्तर से आध्यात्मिक स्तर तक हमारी जो चेतना है ये उठेगी। ये तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, बहुत इम्पोर्टेंट कि किस तरह से जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज हैं उसको एग्जीक्यूट किया जाए। तो अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट, इसीलिए स्पिरिचुअल लाइफ के लिए हम लोग मॉर्निंग वाला टाइम देते हैं। कई बार भक्त लोग उसमें सोते रहते हैं लेकिन उस टाइम पे जगे रहना चाहिए, उस टाइम पे हमको प्रयास करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने मॉर्निंग प्रोग्राम दिया है क्यों, अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट। ये अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट क्वाड्रेंट में ही एग्जीक्यूट किया जा सकता है। जैसे ही आप देखेंगे मॉर्निंग प्रोग्राम खत्म होता है, कुछ चीजें खत्म होती है, उसके बाद देखते हैं माइंड में कितनी सारी चीजें वापस से चलने लगती हैं। ये ये करना है वो करना है, कितनी सारी चीजें करनी है। तो अगर मॉर्निंग में जो व्यक्ति स्पिरिचुअल लाइफ नहीं कर पाता है तो प्रैक्टिकली देखते हैं वो कर ही नहीं पाता है स्पिरिचुअल लाइफ अच्छे से। ये तो स्पिरिचुअल लाइफ में इतना बड़ा हमारे लिए देखिए, जो भी लाइफ के फेजेस हैं वो कैसे देखते देखते व्यक्ति का लाइफ कैसे चला जाता है। छोटा बच्चा रहता है खेलता रहता है, देखते देखते लोग उसको अंकल बोलने लगते हैं, तो अंकल, तो वो सोचता है एकदम से उसके चेहरे में अंकल बोल रहे हैं मेरे को। हाँ, और देखते देखते वो बड़ा हो जाता है, उसको फिर वही मामा बन जाता है, चाचा बन जाता है। देखते देखते वो नाना बन जाता है, दादा बन जाता है, दादा बोलने लगते हैं, नाना बोलने, और देखते देखते उसकी फोटो पे क्या है, माला चढ़ जाती है। कैसे लाइफ निकल जाता है पता ही नहीं चलता। हम लोग भी अपने जीवन में देख सकते हैं कि कब थोड़े थोड़ा ही बैकग्राउंड में जाएंगे तो कब नर्सरी में पढ़ते थे, प्ले स्कूल में कभी पढ़ते थे, कभी स्कूल में थे,
कैसे स्कूल निकल गया, कॉलेज निकल गया, जॉब में आ गए, हाँ मैरिड लाइफ में आ गए, कैसे लाइफ निकल जाता है ये। मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, ये ऐसे देखते देखते निकल जाएगा। और इसमें अगर भक्ति नहीं की फिर क्या कुछ काम नहीं आएगा ये। जैसे टाइम फाइनाइट है, और इस फाइनाइट टाइम में हम लोग यहाँ पे क्या अर्जित कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। क्या है, जैसे कोई व्यक्ति अपना लगेज भर रहा है फ्लाइट में, गर्म जगह पे जा रहा है, गर्मी के मौसम में जा रहा है, और सूटकेस में उसने भर लिए सब जैकेट वैकेट कंबल वंबल सब भर दिया। हाँ, तो क्या होगा, फ्लाइट में दिक्कत होगी। दूसरा, फ्लाइट में जाने के बाद वहां काम आएगा, उस जगह पे काम आएगा उसको, वहां भी काम नहीं आएगा, क्योंकि गर्मी का मौसम है और गर्म प्रदेश है, तो वहां भी काम नहीं आएगा। और वो क्या है, केवल बर्डन है, लगेज है, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं है। इसी तरह से, इस तरह से इस संसार में देखते देखते जीवन चला जाएगा, और इस जीवन के बाद वहां जब यमराज के साथ इंटरव्यू होगा, हाँ, तो यहाँ के सूटकेस में जो भी भर के ले गए हैं, यहाँ पे जो भी इकट्ठा किया है, डॉलर चेक और जो भी संसार की संपत्ति इकट्ठा की है, तो जैसे गर्म प्रदेश में गर्म कपड़ों का कोई उपयोग नहीं है, तो यमराज बोलेगा इसको तो फेंको, इसका तो कोई उपयोग नहीं है। और क्या किया है बताओ। तो बताएंगे बिजनेस किया, ये किया, बोले इस सब का कोई उपयोग नहीं है। स्पिरिचुअली क्या किया है बताओ, तो स्पिरिचुअली बताएंगे स्पिरिचुअली तो हम लोग सोते रहते थे पूरे टाइम, ये स्पिरिचुअली कुछ किया नहीं है ज्यादा ये। तो वहां पे मदद नहीं करेगा, तो यहाँ पे जो कर रहे हैं वहां लगेज बढ़ाएगा, और वहां पे मदद नहीं करेगा हमको आगे की लाइफ में। लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ में जो भी हम लोग करते हैं, वो एक्चुअल जो क्राइसिस है, और जीवन के हर मार्ग में आगे बढ़ेगा। सारे फेज चेंज होते रहते हैं। जैसे क्या होता है, जब स्कूल में बच्चा पढ़ता है, इतना मेहनत से पढ़ाई करता है, अर्थमेटिक अलजेब्रा वगैरह सीखता है, 11th 12th में उसको बहुत ज़्यादा मदद नहीं करता। 11th 12th में अलग चीज़ पढ़नी पड़ती है। उसके बाद जब जाता है कॉलेज में, एक और अलग चीज़ उसको पढ़नी पड़ती है। कंपनी में जाता है और कुछ पढ़ना पड़ता है। हम मटेरियल लाइफ में देखते हैं, पिछले इवन इस लाइफ में पिछले पहले वाला जो पार्ट है बहुत ज्यादा मदद नहीं करता है। हाँ, थोड़ा बहुत कर सकता है, बहुत ज्यादा मदद नहीं कर सकता है, और काफी जगह तो बिल्कुल मदद नहीं करता है। इसी लाइफ में मटेरियल लाइफ ऐसा है। इसी लाइफ में हम देख सकते हैं कि पहले की चीज आगे मदद नहीं करती है। पहले कोई क्रिकेट खेलता था, हाँ, अब उसको कुकिंग करना है, कुकिंग करने के बाद उसको फ्यूचर लाइफ में और कुछ करना है। कॉलेज में हम लोग देखते थे, वो कोई रहते थे कॉलेज में कंपटीशन होता था, कॉलेज के इवेंट में बास्केटबॉल प्लेयर रहते थे, फेमस बास्केटबॉल प्लेयर। हम लोग देखते थे यार, वो कॉलेज नहीं जाते थे ज्यादातर। हम लोग जब कॉलेज जा रहे होते थे वो बास्केटबॉल को कोर्ट में ही ड्रिबलिंग कर रहे होते थे, और वहीं पे वो बास्केट डाल रहे होते थे। उसके बाद हम लोग जब कॉलेज से आते थे, तभी वो लोग बास्केट डाल रहे होते थे, एक या गुरु ऐसा है। और वो कॉलेज के हीरोज हुआ करते थे। हाँ, लेकिन क्या है, वो 2 3 साल के बाद अब ऑफिस में बॉस अलाउ नहीं करेगा ना कि बास्केट डालो मैं सैलरी दूंगा, वहां उनको कुछ और करना है। अब वो बास्केट डालना कुछ हेल्प नहीं करेगा, ऐसा है। तो मटेरियल लाइफ में क्या है, हर फेज एक नया फेज होता है जिसके साथ जीव को डील करना पड़ता है। लेकिन ये जो स्पिरिचुअल जो चीज हम करते हैं, ये हर फेज में हमको हेल्प करती है। जो भी हम स्पिरिचुअली करते हैं ये हर फेज में हमको हेल्प करती है। इसलिए स्पिरिचुअल लाइफ को सिंसियरली करना ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। भौतिक संसार की तुलना की गई है शास्त्रों में एक जेल के साथ। हाँ, जेल में व्यक्ति रहता है, उसको अनेक अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं। जेल में मच्छर है, लाइट अच्छे से नहीं है, जेल में जो बाकी कैदी हैं वो भी कुछ कुछ क्राइम करके आए हैं, तो सबका कुछ कुछ रूट ढीला है। ऐसा मटेरियल वर्ल्ड है। इसी तरह मटेरियल वर्ल्ड में हमको बाकी लोगों से तो कुछ तकलीफ होती है, वो हमको कुछ तकलीफ देते हैं। क्यों? क्योंकि जेल ऐसा है, हम भी कुछ क्राइम करके आए हैं, वो भी कुछ क्राइम करके आए हैं, और यह अनेक प्रकार का चैलेंजेस है ये। तो जो जेल में व्यक्ति होता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सोचना कि ये जेल से कैसे निकलूं। तो मटेरियल वर्ल्ड एक ऐसा जेल है जिसके लिए भगवान को कोई लोहे की सलाखें नहीं लगानी पड़ी। बिना सलाखों वाला जेल है, इसमें बिना बाउंड बैरियर्स वाला जेल है ये।
ये जेल में जीव क्यों रहता है? हम लोग शाश्वत है, शाश्वत आध्यात्मिक जीव हैं, और ये भौतिक संसार में जो आज शाश्वत है, दुखालय में शाश्वत है। What imprisons the jiva in this material world is desire to enjoy temporary material things. ये हम लोगों की जो इच्छा है कि टेम्पररी चीजों का जो एंजॉय करने का इच्छा है, अलग अलग इंद्रियों के माध्यम से, उसके कारण हमको इस संसार में रहना पड़ता है ये। और इसी के साथ जितनी योनियां देख रहे हैं, बिल्ली चिड़िया, जितनी योनियां देख रहे हैं, ये किसका प्रोडक्ट है? एंजॉय करने की डिजायर का ये रिजल्ट है। हाँ, जीव जिस प्रकार से एंजॉय करना चाहता है उस प्रकार की उसको योनि मिलती है। कोई व्यक्ति है, वो रात में जगा रहना चाहता है। आजकल लोग, ज्यादातर लोग रात में जगा रहना चाहते हैं। उल्लू देखिए रात में जगा रहता है, दिन में सोता है, पूरी रात जगा रहता है। तो ये सारी जो योनियां है, ये किसका रिजल्ट है? ये जो एंजॉय करने की जो डिजायर है उसका रिजल्ट है। अब इतनी सारी योनियों में घूमते घूमते इस जेल से बाहर जाने के लिए जो चाबी है वो क्या है? उसको मनुष्य जन्म बोलते हैं। द की टू गेट आउट ऑफ दिस प्रिजन इज ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। क्योंकि मनुष्य जन्म में जो आत्मा रहती है उसको एक ऐसी विकसित बुद्धि और चेतना दी जाती है जिससे वो आध्यात्मिक सत्यों को समझ सकता है, जिससे वो अपनी इच्छाओं को मटेरियल की जगह स्पिरिचुअल चीज पे डायरेक्ट कर सकता है, भौतिक संसार से हटके भगवान की सेवा करने की इच्छा कर सकता है। इसलिए जो मनुष्य जन्म है ये बहुत स्पेशल है, बहुत दुर्लभ है। ये वो चाबी की तरह है। हाँ, 84 लाख योनि में घूमते हुए इससे वो निकल सकता है। लेकिन इस मनुष्य जन्म में भी ट्रैप क्या है? एज लॉन्ग एज वी लव द टेम्पररी वी स्टे ट्रैप्ड इन द टेम्पररी रेल। ये ट्रैप है। जब तक हम टेम्पररी चीजों से प्रेम करते रहेंगे तब तक हम इस टेम्पररी रेल में रहना पड़ेगा। ये when we learn to love eternal, then we become qualified to go to the eternal abode. जब हम शाश्वत चीजों से प्रेम करेंगे तभी शाश्वत जगत में जा सकते हैं। तो जब तक क्षणिक चीजों से प्रेम करेंगे तब तक इस संसार में रहना पड़ेगा। तो मनुष्य जन्म हमको मिला है हमारी डिजायर्स को रीडायरेक्ट करने के लिए, टेम्पररी से इटरनल। हाँ, तो क्षणिक चीजें हैं, क्षणिक चीजों से ऊपर उठ के शाश्वत चीजों की ओर रीडायरेक्ट करने के लिए हमको ये मनुष्य जन्म मिला है। इसलिए मनुष्य जन्म क्या है? वो चाबी की तरह है। जैसे कोई जेल में अगर कोई कैदी है और उसको क्या है? चाबी मिल जाए, उसको चाबी मिल जाए जेल से बाहर निकलने की, ये तो कितने ध्यान से वो चाबी को रखेगा। और उसका सबसे बड़ा डर रहेगा चाबी खो ना जाए, ये चाबी कोई मेरे से छीन ना ले, यही सबसे बड़ा डर रहेगा। इसी तरह जो मनुष्य जन्म है ये उस चाबी की तरह है, बहुत दुर्लभ है। मनुष्य जन्म में सबसे बड़ा हमको ये चिंता रहना चाहिए कि मनुष्य जन्म में कैसे इसका उपयोग स्पिरिचुअल चीजों के लिए हो जाए। नहीं तो चाबी कभी भी हमसे छीन ली जाएगी, कब मृत्यु हो जाएगी पता नहीं। ये मृत्यु बहुत बहुत सडन है, कोई व्यक्ति कह नहीं सकता कि कब मृत्यु हो जाएगी। अभी हम लोग यात्रा में गए थे, कार्तिक यात्रा में, राधा गोपीनाथ प्रभु जी बता रहे थे, काल पे एक लेक्चर दे रहे थे, बहुत सुंदर प्रवचन प्रभु जी ने दिया। तो उसको बता रहे थे कि कैसे कब मृत्यु हो जाएगी इसका कुछ पता नहीं है। बोले जब से यात्रा शुरू हुआ है 50 लोगों का कॉल आया मुझे। 50 लोगों का कॉल आ चुका है जिनकी डेथ हो गई 7 दिन, तो जानने वाले। तो ये जीवन का कोई भरोसा नहीं है। तो सबसे बड़ा फियर क्या है कि अगर चाबी खो गई, मनुष्य जन्म मिला उसमें अगर भक्ति नहीं कर पाए, सबसे बड़ा। अजामिल का यही रियलाइजेशन है, 6th कैंटो के दूसरे अध्याय में देखेंगे। अजामिल को लगता बाप रे कैसे मेरा जीवन चला गया, इसी में मैं चला गया मेरा जीवन। हाँ, तो उसको बहुत पश्चाताप होता है कि कैसे मैं भक्ति के जीवन में आया और मैं उसको सीरियसली नहीं ले पाया, मेरी भक्ति का जो लाइफ था मेरे हाथ से चला गया। ये तो इसको समझना। हाँ, तो जितने भी भक्तों की प्रार्थनाएं भी आप शास्त्रों में देखेंगे, जितने महान भक्तों ने जो प्रार्थनाएं की हैं, वो प्रार्थनाओं का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग क्या है? वो यही है कि दे आर एबल टू सी दिस ट्रुथ। वो इस सत्य को देख पा रहे हैं
कुंती महारानी अपनी प्रार्थनाओं में बोलती हैं, हे वयम नाम रूपाभ्यम यदुवेशा पांडुभि। तो वो बोलती हैं ये सब क्या है। कुंती महारानी के 5 इतने शक्तिशाली पुत्र हैं, इतने शक्तिशाली पुत्र हैं, और वो जीवित हैं। और वो 5 पुत्रों ने अभी संसार की सबसे बड़ी आर्मी को हरा के विजय प्राप्त की है। वो 5 पुत्र जीवित हैं, लेकिन कुंती महारानी कृष्ण पे आश्रित हैं। और कुंती महारानी बोल रही हैं ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। कुंती महारानी ये देख पा रही हैं, और क्या उदाहरण देती हैं। ऋषि का नाम निवेशितु। जैसे आत्मा जब शरीर से चली जाती है तो इंद्रियों का कोई उपयोग नहीं है। आत्मा शरीर में चली जाती है तभी भी आंखें रहती हैं, पर देख पाती हैं क्या? तभी भी कान रहते हैं, सुन पाते हैं क्या? तो कुंती महारानी बोल रही है कृष्ण से आप चले जाएंगे ना तो ये 5 पुत्र का कोई उपयोग नहीं। वो देख पा रही है। तो देखिए जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो कितना यथार्थ इस संसार को देखते हैं, और कहाँ जो बद्ध जीव है वो कैसे इल्यूजन में रहता है। हमको लगता है कि हमारी थोड़ी बहुत जो संपत्ति है, थोड़ी बहुत जो हमारे कांटेक्ट हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं, वो हमको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये तो इस लाइफ क्या है, रतनाथ महाराज अपने लेक्चर में बोलते हैं, वेदर वी डाई टुडे और टुमारो और आफ्टर फ्यू ईयर्स, इट्स जस्ट ओनली फ्यू मोमेंट्स। लाइफ इज जस्ट ओनली फ्यू मोमेंट्स एज कंपेयर टू इटर्निटी। तो हमारा मृत्यु कब होगा? आज होगा, कल होगा, कुछ महीने बाद होगा, कुछ साल बाद होगा। लेकिन शास्त्रों के अनुसार क्या है कि ये जीवन वास्तव में कुछ क्षणों का है, बहुत ज्यादा लंबा जीवन नहीं है। वॉट वी डू विद दीज फ्यू मोमेंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा लाइन बोलते हैं महाराज, ये क्षणों के साथ हम लोग कैसे क्या करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा सा जो लाइफ हमको मिला है इसमें हम लोग क्या करते हैं। इसलिए जो स्पिरिचुअल एब्जॉर्प्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट। जो भी स्पिरिचुअल एब्जॉर्प्शन है वो हमारे साथ हमेशा रहेगा। जो भी भगवान का नाम जप कर रहे हैं, भगवान के बारे में सुन रहे हैं, भगवान की जो भी हमने छोटी से छोटी सेवा की है, भगवान के प्रति जो आकर्षण है वो हमारे साथ हमेशा रहेगा। हाँ, उसको हमको प्रिजर्व करके रखना है, वही हमारे साथ जाएगा। अब इस संसार के बाद, मनुष्य जन्म के बाद कौन सी योनि में जाएंगे पता नहीं, कहाँ जाएंगे पता नहीं, लेकिन जो भी स्पिरिचुअल लाइफ है, जो स्पिरिचुअल अट्रैक्शन है, जो स्पिरिचुअल क्रेडिट है, ये हमारे साथ जाएगा। तो इसलिए हमको ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट इस जगह करना चाहिए। अब ये 2.40 में ये बताने के बाद स्पिरिचुअल लाइफ की जो स्पेशलिटी है, 2.41 में उसी फ्लो को कैरी ऑन करते हुए भगवान कंटिन्यू करते हैं कि कैसे हमको भक्ति करनी चाहिए। तो वो श्लोक कल देखेंगे। अभी किसी का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। प्रभु जी हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। यस, जय श्री गुरु, हरे कृष्णा। जय। प्रभु जी मटेरियल वर्ल्ड जैसे आपने डिस्क्राइब किया कि थोड़ा बहुत ही भक्ति करता है तो बड़े बड़े डेंजर से हमें सुरक्षा मिलता है, मतलब एक दूसरे शब्द में ये कहें कि हम अपने आप को शील्ड कैसे कर सकते हैं, अपने आप को कैसे मतलब प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो प्रभु जी मटेरियल लाइफ लिमिटेड है, मिजरेबल है, हॉरिबल है, फैमिली लाइफ के बारे में बहुत सारा चीजें बताया गया है। और हर रोज, हर क्षण, हर मोमेंट पे हम देख रहे हैं कि ये यदम यदम पदम विपदम है। लेकिन हाउ वी कैन सी दैट एवरी मोमेंट इज ब्लेसिंग, एवरी मतलब हर चीज को हाउ वी कैन सी इन अ कंपैशनेट वे, मोर ग्रैटिट्यूड वे, ताकि वो सारी चीजें है मतलब मिजरेबल है, लेकिन वो सारी चीजें मतलब एक देखने का नजरिया थोड़ा अलग हो, मतलब व्हेन वी सी थिंग्स इन लविंग वे तो फिर वो मिजरी नहीं दिखती है, फिर वो करुणा दिखता है। तो वो वाला बात कैसे हम। ये दोनों एक ही कॉइन का दो साइड है। जहाँ पे जो शास्त्र है, तो शास्त्र में जब एक जगह बताया है कि भौतिक संसार दुखालयम शाश्वतम है, उसी शास्त्रों में ये भी बताया है कि किस प्रकार से जो मनुष्य जन्म है बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है।
ये अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि ये मनुष्य, ये भौतिक संसार में दुख है और ये टेम्पररी है, लेकिन ये जो भौतिक संसार है ये हमको जो शाश्वत संसार है वहां तक ले जाने का यही रास्ता है। यस। और ये शाश्वत संसार ले जाने के लिए भौतिक संसार में ही हमको अपने आप को तैयार करना है। ये तो इसीलिए फिफ्थ कैंटो में श्रीमद् भागवतम के जो ऊपर के लोक में भी जो देवता हैं वो प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ पे जन्म लेने के लिए। क्यों प्रार्थना कर रहे हैं? कि यहाँ पे ये स्पेशलिटी है। बेसिकली शास्त्र हमको बार बार बता रहा है दिस प्लेस की जो स्पेशलिटी है वो पता होनी चाहिए व्यक्ति की जहाँ पे है। जैसे कोई भी व्यक्ति कहीं पे जाता है, नासिक जाएगा तो वहां से किशमिश खरीद के ले आएगा। हाँ, वहां पे अंगूर का खेती होता है, उसको लगता है यहाँ पे ये सस्ता मिलता है, ये यहाँ से लाना चाहिए मुझे। हाँ, तो व्यक्ति जहाँ पे भी जाता है वहाँ का जो फेमस चीज होता है, जो स्पेशल रहता है, वो स्पेशलिटी पता करता है, उसके अकॉर्डिंग वहां से वो चीज लेके आ जाता है। तो हमको मनुष्य जन्म यहाँ पे मिला है, हमको पता होना चाहिए यहाँ का स्पेशलिटी क्या है। तो मनुष्य जन्म की जो स्पेशलिटी बताई गई है वो बार बार हाईलाइट करता है शास्त्र। उसको हाईलाइट करने के लिए बाकी चीजें आ जाती हैं। तो फैमिली लाइफ में चैलेंज है, लाइफ में हर लाइफ में चैलेंज है, केवल फैमिली लाइफ में चैलेंज नहीं है। लेकिन शास्त्र बार बार हाईलाइट क्या करना चाहता है कि चाहे कोई फैमिली लाइफ में, रिनाउंस लाइफ में, जॉब लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में, उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि मनुष्य जन्म का कोई भी धर्म ले लीजिए, कोई भी स्क्रिप्चर ले लीजिए, स्पेशलिटी क्या है मनुष्य जन्म का? अपना पुरुषार्थ करते हुए उसको फोकस करना है स्पिरिचुअल लाइफ। इफ दैट फोकस इज लॉस्ट, then even if person is doing so many things efficiently, it is not of much good. ये तो सबसे लोएस्ट लेवल है, पर्सन इज लेजी, मटेरियली भी लेजी है, स्पिरिचुअली भी लेजी है, लोएस्ट लेवल। उसके ऊपर का लेवल लेवल क्या है कि मटेरियली रिस्पॉन्सिबल है, स्पिरिचुअली लेजी है। उसके ऊपर का लेवल क्या है? मटेरियली रिस्पॉन्सिबल है और स्पिरिचुअली भी रिस्पॉन्सिबल है। और सबसे ऊपर उसके ऊपर लेवल क्या है? मटेरियली रिस्पॉन्सिबल है, स्पिरिचुअली फोकस्ड है। ये ए लेवल पे धीरे धीरे हम लोगों को अपने आप को ग्रो करना है, ऐसा। ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओके, सो वी लैंड हियर। शिल प्रभुपाद की जय।